चंपारण की धरती से आने वाले 9 मजदूर रोजगार के तलाश में भूख मिटाने के लिए, पेट की आग को शांत करने के लिए जम्मू कश्मीर गए हुए थे। नौकरी ढूंढ रहे थे, दर दर भटक रहे थे और एक गाड़ी में बैठ के इस शहर से उस शहर में जा रहे थे नौकरी के लिए। तभी अचानक उनका गाड़ी जो होता है अनबैलेंस होता है और खाई में 300 फीट नीचे खाई में जाके गिरती है और वहाँ 9 मजदूर बिहार के वहाँ शहीद हो जाते हैं और वहाँ वो अपने आप प्राण का निछावर कर देते हैं, इस उम्मीद में कि कमाएंगे नहीं तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। बिहार के चंपारण में हमारा परिवार, हमारा माँ बाप सब लोग वहाँ भूखे हैं, कैसे नहीं कमाएंगे तो क्या खाएगा लोग। इस उम्मीद में वह बिहारी परिवार जो है जम्मू कश्मीर में पहुँचा था और काम कर रहा था। वहाँ काम करने के बाद परिवार चलाता था और काम की ही तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था, तभी दुर्घटना हुई। आप नीचे देख रहे हैं और 10 मजदूर शहीद हुए। एक वहाँ जम्मू कश्मीर का स्थानीय था और 9 चंपारण के थे। और मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, फलानवा को 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए खर्चा करके टिकट चाहिए, ढेकनवा को भी 10 करोड़ रुपए खर्चा करके टिकट चाहिए। सारे लोग टिकट के मारामारी में व्यस्त है। यहाँ बिहार से लेकर के पटना तक से लेकर के दिल्ली तक एकदम दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, हवाई जहाज पे घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन बिहार के बिहारियों का, मजदूरों का दर्द, तकलीफ, दुख ये नहीं समझ सकते हैं। इन्हें सिर्फ टिकट चाहिए और सत्ता चाहिए, चाहे जिस पार्टी से हो, चाहे जिस कंडीशन पर हो, चाहे जिस तरीके से हो। इन लोगों को बस टिकट चाहिए और इनको सत्ता में रहना चाहिए। लेकिन आज चंपारण के धरती से 9 बिहारी मजदूर जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार को अब कौन देखेगा? वो भी तो वोटर हैं भाई आपके। अरे वो भी तो वोटर है ना भाई, वो भी तो आपको वोट देकर के विधायक बनाए थे, सांसद बनाए थे। लेकिन अब क्या होगा उनके परिवार का? कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री क्या पहुंचेंगे उसके परिवार से मिलने? बिहार के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे वहां उनसे मिलने? कोई सांसद विधायक पहुंचेगा उनसे मिलने वहां पर? यही देखने वाली बात है। हाँ, चुनाव तो है, जाके 2 आंसू जरूर गिरा देंगे वहां पे, ये कर देंगे, वह कर देंगे, दिस कर देंगे, डट कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन नहीं, अब तक हम लोगों का मांग है कि कम से कम बिहार सरकार 25-25 लाख रुपए उन सारे 9 मजदूर परिवारों को 25-25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दे। ये भी कम है, कुछ नहीं है। इन जो सरकार में कुछ भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं ना, शर्म करो, थोड़ा सा भी अगर शर्म लाज बचा हो तो शर्म करो और कुछ तो करो। बिहार में कुछ तो करो, चंपारण के नेता हो चंपारण के लिए, ताकि यहाँ के हमारा नौजवान चाहे जिस जाति जिस धर्म से है, गरीबी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती। गरीब तो गरीब होते हैं। ये लोग अमीर के अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब का गरीब होते जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर के रामबाण में जो हादसा हुआ है, और बिहारी मजदूर 9 मजदूर मरे हैं जो चंपारण की धरती से थे। आज उन 9 मजदूर का परिवार बेसहारा हो गया, सड़क पर आ गया। आज उनके परिवार को कौन देखेगा, यह मैं पूछना चाहता हूँ, या मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुँचाइए और पूछिए उन बेशर्मों से कि उन परिवार का, उन मजदूरों का परिवार को कौन देखेगा। और वही नहीं, आज लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बिहार की धरती के ऐसे मजदूर हैं जो इसी तरह जान को जोखिम में डाल के, जान को हथेली पर रख करके अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, इस निकम्मी सरकार को वो भी शर्म नहीं आती, आंख में लाज नहीं लगती है कि वो परिवार के भरण पोषण के लिए विदेश चला जाता है। कोई जान पर खेल करके काम करता है। और कितने बिहारी मजदूरों का तो लाश तक उसके गांव में नहीं आ पाता है, बिहार में नहीं आ पाता है, क्योंकि लाश लाने में भी 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो बिहार, उसकी माँ को यह बताया जाता है, उसकी पत्नी को यह बताया जाता है, उसके बच्चों को यह बताया जाता है कि लाशवा ले आवे में 1.5 लाख रुपये खर्चा हुई, 1.5 लाख रुपये और रही तो धोनी के कुछ गरज परज चली, उन्हें फुकवा दो, उन्हें जरवा दो। तकलीफ समझिएगा। क्या पैसे वालों का कोई बच्चा बेंगलोर में अगर हादसा होता है तो बेंगलोर में दाह संस्कार करवा देगा लोग? नहीं। किसी नेता के बेटे के साथ अगर कुछ गलत होता है, वो विदेश में कुछ गलत होगा तब भी एयर एम्बुलेंस बुक होता है, जेट बुक होता है, प्राइवेट जेट बुक होता है, उसके लाश को उसके घर तक पहुंचाया जाता है। लेकिन हम गरीब मजदूर जो वोटर हैं, 90% वोटर हम लोग गरीब मजदूर हैं और हम लोग सरकार बनाते हैं, हम लोग सांसद विधायक बनाते हैं, हम लोग मंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन हमारे ही बच्चे के साथ अगर कुछ होता है, हमारे भाई के साथ कुछ होता है, तो वही सरकार हमें पूछने तक नहीं आती है, देखने तक नहीं आती है, यहाँ तक कि जानने तक नहीं आती है हाल कि हम लोग का क्या है। हम लोग को सड़ने मरने गलने के लिए रोड पर छोड़ दिया जाता है। मैं आप सभी, वोट का दिन आया है, देश के नाम पर वोट आप दे दीजिएगा। मोदी जी के नाम पर, लालू जी के नाम पर आप वोट दे दीजिए, कांग्रेस के राहुल गांधी के नाम पर आप वोट दीजिए, किसी के नाम पर आप वोट दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं कुछ कहने जा रहे हैं। लेकिन आप अपने बच्चों के भविष्य को गड्ढा में ढकेल रहे हैं। ढकेलिए, फेंकिए। आपके बाबा भी बर्बाद हुए,
आप बर्बाद हुए, आपके बाप बर्बाद हुए, अब आप अपने बेटा और पोता की भी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर आप लोग तुले हैं। कठपुतली मत बनिए, वोट देने वाला मशीन मत बनिए। दिमाग है, सोचिए, समझिए। निर्दलीय को जिता दीजिए, मंजूर है, लेकिन किसी पार्टी वाले भ्रष्ट नेता को मत जिताइए जो पहले से अगर जीता हुआ है और काम नहीं किया है। तो दिमाग लगाइए और सोचिए। और सीधी सी बात आपको कह रहे हैं, आज चंपारण की इस धरती से जो बिहारी मजदूर मरे हैं, हमारी पूरी मतलब जो है सो कि अंतरात्मा से सहानुभूति उन परिवार के लिए है। हम लोग के पास ना सत्ता है, ना पावर है, ना पैसा है। हम तो बस आप लोगों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं और वो आवाज़ उठा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचाइए और कुछ कमेंट करना चाहते हैं उस परिवार वालों के लिए, संवेदना के लिए, सहानुभूति के लिए, तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद, जय बिहार।